सुगुना और यूजी एक ही बीइंग है। हाँ, यूजी तोरी वो लास्ट विंगर है जो सुगुना इतने टाइम से ढूंढ रहा है, क्योंकि इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि फर्स्ट या तो गोजो ने उस फिंगर को सील कर रखा है जैसे कि सुगुना ने कहा था, लेकिन सुगुना खुद अपने ही पार्ट को ढूंढ नहीं पा रहा। मतलब किंग ऑफ कर्सेस ये बहुत अजीब नहीं है। और चलो अगर एक बारी सुगुना अपनी लास्ट फिंगर नहीं भी ढूंढ पा रहा हो तो भी केंजाकू को तो वो लास्ट फिंगर मिल जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सीलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में गोजो को पता हो लेकिन केंजाकू को नहीं, जो कि पिछले 1000 साल से जिंदा है। ऑब्वियसली केंजाकू अगर ढूंढ पाता तो ढूंढ लेता, क्योंकि वो भी जानता है कि वो गोजो कभी नहीं हरा सकता, तो वो फुल सपोर्ट ही करेगा सुगुना को। और सेकंड पॉसिबिलिटी वही कि यूजी खुद ही सुगुना की वो लास्ट फिंगर है, जो कि ऑब्वियसली वही बंदा कर सकता है जिसने सुगुना को 20 फिंगर्स में डिवाइड कर रखा था। तो केंजाकू ने ही यूजी को सुगुना की लास्ट फिंगर से बनाया है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो करा होगा, वो हमें मांगा के लास्ट में पता लगेगा। लेकिन ये सब सुगुना को पता क्यों नहीं है, इवन तो वो इतना टाइम तक यूजी के अंदर था और केंजाकू लिटरली माँ बन गया था सिर्फ यूजी के लिए। तो ऑब्वियसली वो ये सब सिर्फ सुगुना के लिए तो नहीं कर रहा होगा। ये मैं पूरा बताऊंगा अच्छे से आगे वीडियो में चोसो के सामने। तो यूजी को दैट थिंग बोलता है, और वही कलिंग गेम्स की स्टार्टिंग में जब उसके आसपास कोई नहीं था तो यूजी की फ्रेंड सकाशी से बोलता है कि थैंक यू मेरे बेटे का साथ देने के लिए। सकाशी वही जो यूजी का स्कूल क्लब में थी, फर्स्ट एपिसोड के बाद शायद वो दिखी ही नहीं। तो हाँ, तो केंजाकू के मन में कोई प्लान तो है यूजी को लेकर, जो कि वो किसी को नहीं बताना चाहता। और मे बी वो ऑलरेडी कुछ कर चुका है यूजी के अंदर, जो कि अभी अवेकन होगा गोजो के मरने से। और मे बी केंजाकू का प्लान हो कि यूजी ही सुगुना को फाइनली मारे, क्योंकि यूजी ऑब्वियसली शुरू से ही नॉर्मल नहीं था, जस्ट कैजुअली ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, लाइक मतलब बिना कुछ किए यूजिन वर्ल्ड करियर बर्बाद करना। रॉ स्ट्रेंथ इतनी कि ईजिली छोटे मोटे कर्सेस को सिर्फ घूंसे मार मार कर ही ख़त्म कर देना। और इस टाइम पे यूजी ने सुगुना की फिंगर भी नहीं खाई थी कि वो उसकी स्ट्रेंथ हो। और ये इस बंदे ने कहा था, वैसे पता नहीं इस बंदे का नाम क्या है, कि यूजी की स्ट्रेंथ देखकर कि नानामी भी इसके सामने फीका पड़ जाए। और फिर बंदा कुछ ही टाइम में ब्लैक फ्लैश मास्टर करके उसे ऐसे यूज़ कर रहा था जैसे कि। और यूजी परफेक्ट वेसल होने पर भी सुगुना उसकी बॉडी का कंट्रोल नहीं ले पाया। हाँ, वैसे ये 1 in a million चांस था सुगुना की फिंगर कंज्यूम करके जिंदा भी रहना, लेकिन यूजी तो इवन सुगुना को कंट्रोल भी नहीं लेने दे रहा। और उसके बाद जब शिबुया में यूजी इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और एक साथ 15 फिंगर्स खाने पर भी यूजी सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अपनी बॉडी का कंट्रोल खोता है। और वहीं सुगुना मेगामी पर ईजिली कंट्रोल ले पाया था बिना कोई दिक्कत के। उसके बाद जब फाइनली यूजी की फाइट होती है सुगुना के अगेंस्ट, जब सुगुना मेगामी की बॉडी में था, तो सुगुना भी शॉक हो जाता है कि केंजाकू ने आखिर ये क्या बना दिया। यूजी कैसे सुगुना की पावर से विथस्टैंड कर पा रहा है। इवन तो सुगुना इतने टाइम तक यूजी की बॉडी के अंदर था, फिर भी वो इतना शॉक हो गया, मतलब कि जैसे प्रोडक्ट देख के कि वाह कितनी मस्त चीज़ है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चर देखते ही। तो यूजी पैदा कैसे हुआ? 1870 में एक औरत जिसके पास यूनिक जेनेटिक मेकअप था, वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक कर्स स्पिरिट और ह्यूमन का हाइब्रिड था। तो उसकी फैमिली उसे अपने घर से निकाल देती है। तो वो भागती भागती के मंदिर में पहुंचती है, और उस टाइम वो मंदिर सॉर्सरर्स की देखभाल में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे के पास वो पहुंचती है वो और कोई नहीं बल्कि द मोस्ट इविल मैन इन द जुजुत्सु हिस्ट्री। नहीं, वो सुगुना नहीं था, वो था नोरितोशी कामो। अब ये कौन है नोरितोशी कामो? वही केंजाकू हर सेंचुरी में अपनी बॉडी बदलता आ रहा है ना, जैसे अभी गेटो की बॉडी में बैठा है, वही नोरितोशी कामो उस औरत पे कई एक्सपेरिमेंट्स करता है ताकि वो एक परफेक्ट हाइब्रिड को पैदा कर सके। 9 प्रेगनेंसीज, 9 अबॉर्शंस करवाते हुए देयरफॉर 9 पेंटिंग वर्म को पैदा करा, जिनके कि 3 पेरेंट्स थे, वो औरत, उसका कर्स स्पिरिट और नोरितोशी कामो का मिक्स ब्लड। और इन्हीं में से 3 थे स्पेशल कर्स लेवल वूम पेंटिंग, जो कि थे चोसो, ईसो, केचिजू। और फिर अभी 150 साल बाद जाकर केंजाकू ने उन्हें ह्यूमन बॉडी दिलवाई विद द हेल्प ऑफ माहितो। और ऑब्वियसली ये बॉडी इनको ऐसे ही पड़ी हुई तो मिली नहीं होगी, तो 3 इंसानों को मारा गया ताकि ये तीनों उनकी बॉडी ले सकें। लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं होता अपने पास्ट के बारे में, बस एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के अलावा।
और चोसो सबसे बड़ा भाई होने के नाते चाहता था कि वो अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करे। तो उनके पास दो चॉइसेस थी कि या तो वो कर्स की तरह रह सकते हैं या फिर ह्यूमन की तरह। क्योंकि उन्हें ह्यूमन की बॉडी तो मिल ही गई थी, लेकिन उन्होंने चूज़ करा कर्स की तरह रहना। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और एसो और कैचिज़ू बहुत ब्रूटली मरे यूजी और नोबारा के हाथों। और चोसो, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था जीने का, अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करना, और वो तीनों तो कुछ चाहते भी नहीं थे, ना ही सॉर्सरर से और ना ही कर्सेस से, लेकिन माहितो और केंजाकू की वजह से वो दोनों मारे गए। तो अपने भाइयों को प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से चोसो फ्यूरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो यूजी को नहीं छोड़ेगा। और फिर शिबो इंसिडेंट में होती है चोसो और यूजी की फाइट, जो कि बहुत ही तगड़ी होती है मांगा में, और अब तो वो एनिमेट भी हो गई है और उसका हैंड टू हैंड एनिमेशन बहुत तगड़ा है। तो वो वीडियो के बाद देखना जाके। फिर चोसो यूजी को इतना मारता है कि बहुत मारता है और यूजी को ऑलमोस्ट हरा देता है। लेकिन फिर अचानक से चोसो को एक मेमोरी दिखती है जिसमें कि वो उसके भाई के साथ मस्त पिकनिक मना रहा है, लेकिन उन सब में यूजी भी है। और यूजी चोसो को भाई बोलता है। मतलब व्हाट? हाँ, मतलब ये काफ़ी वियर्ड है क्योंकि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन चोसो को लगने लगता है कि जैसे चोसो, ईसो और केनशिजू ने कर्स बनना चुना, यूजी ने शायद ह्यूमन बनना चूज़ करा। और अनलाइक चोसो, जिसके पास अपने भाइयों का प्यार था, यूजी को अपनी लाइफ अकेले जीनी पड़ी। तो फिर चोसो यूजी को माफ़ कर देता है कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, तुमने मेरे दो ही तो भाई मारे हैं। और यूजी को अपना भाई एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि अब मैं यूजी को प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या यूजी सच में उनका भाई है? क्योंकि चोसो को लगता है कि उसके और यूजी का फादर एक ही है, दोनों के सर पर स्टिचेस लगे हुए हैं, तो मतलब कि उनका पेरेंट्स सेम है। लेकिन ऑब्वियसली यूजी को ये सब याद नहीं होता। लेकिन इन चैप्टर 143 इट वॉज कन्फर्म्ड दैट हाँ, चोसो वॉज राइट कि उनका एक पेरेंट्स सेम है जब यूजी सपना देखता है। बस हाँ, डिफरेंस ये है कि जो केंजाकू चोसो का बाप था वही यूजी की माँ थी या था, पता नहीं मैं क्या बोलूँ। हाँ, ये बंदा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इसके सामने तो आइजेन भी कुछ नहीं लग रहा। लेकिन इतना सब करके यूजी को ऐसे ही छोड़ थोड़ी देगा, केंजाकू नज़र रखे हुए है फॉर द राइट मूवमेंट। तो हाँ, यूजी कोई कर्स पेंटिंग नहीं है चोसो और बाकी भाइयों की तरह, लेकिन वो चोसो का ब्रदर तो है, क्योंकि उन सब भाइयों की और यूजी की टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। वो सब 150 साल पहले पैदा हुए थे और यूजी तो अभी कितने 16-17 साल का है। तो यूजी एटलीस्ट कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन तो नहीं है। केंजाकू उसकी माँ और उसके एक्सपेरिमेंट से पैदा हुआ है। तो यूजी के कितने पेरेंट्स हो गए? केंजाकू, उसकी रियल मॉम जिसमें केंजाकू था, उसका बाप और सुकुना, अगर वो सही में उसकी लास्ट फिंगर है तो पता नहीं केंजाकू ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा होगा उसके साथ बचपन में। वैसे एक थियोरी और है कि शायद यूजी अपने अपोनेंट की मेमोरीज ऑल्टर कर सकता है, मतलब बदल सकता है। यूजी ने ये सेम चीज़ टोडो के साथ भी करी थी जब उसकी फ़ाइट हुई थी। तो शुरू में तो सब नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी देर बाद टोडो को लगता है कि यूजी उसका छोटा भाई है। तो यूजी को सही में फाइनली सीरियस हो जाना चाहिए। मतलब उसका गोजो सेंसे मर चुका है, उसका बेस्ट फ्रेंड मेगामी लिटरली वॉइड में पड़ा हुआ है, और नोबारा, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। और यहाँ यूजी की जगह अगर नारुतो होता और उसके सास्के को कुछ हुआ होता, लेकिन क्या यूजी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड मेगुमी को मारना पड़ेगा सुकुना की वजह से, सेम एज गोजो को मारना पड़ा था अपने बेस्ट फ्रेंड गेटो को। वैसे अगर तुमने एक चीज़ नोटिस करी हो कि यूजी का कोई लिटरली अच्छा वाला पावर अप हुआ नहीं है, मतलब बस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि उसके पास पहले से ही थी, उसके बाद कुछ न्यू टेक्निक सीखी और बस सुकुना की फिंगर्स खाता रहता है, और बाकी सब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते गए। मेगुमी डोमेन एक्सपेंशन सीख गया और सिर्फ महोरागा को छोड़कर सारी शैडोज को टेम भी कर लिया, और बाकी सब लोग का भी पावर अप हुआ। लेकिन यूजी वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा वो सीजन 1 में था। दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यूजी की अवेकनिंग ही सुकुना की वजह से रुक रखी थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक ही बीइंग था ना, तो शायद यूजी की अवेकनिंग रुक गई होगी। और अब जब सुकुना यूजी के बॉडी से फाइनली जा चुका है और सुकुना ने इतना कियोस मचा रखा है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में, यूजी के लव्ड वंस को मार दिया, यही बेस्ट टाइम है यूजी के अवेकनिंग का। तो बस यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब भी।